औरत ने अपने कपड़े उतारे और नहाने ही वाली थी, लेकिन अचानक दरवाजे के बाहर एक काला साया दिखाई दिया। उसने सहज रूप से अपने कपड़े नीचे खींचे और सोचा कि उसका पति काम से जल्दी लौट आया है, लेकिन कई बार पुकारने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। औरत को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने नल बंद किया और सावधानी से कमरे से बाहर निकली, यह देखने की कोशिश की कि कहीं कोई ऐसा डाकू तो नहीं जो उसकी खूबसूरती से जलता हो। वह सीढ़ियों से नीचे उतरी, लेकिन जैसे ही वह पहली मंजिल पर पहुंची, एक नकाब पोश डाकू अचानक उसके पीछे आ गया। घबराकर औरत ने डाकू को धक्का दिया और जल्दी से बंदूक उठाई और दरवाजे की तरफ चिल्लाई। सौभाग्य से इस समय एक गश्त कर रहा पुलिसकर्मी दरवाजे पर था। जब उसने मदद की आवाज सुनी, उसने दरवाजा लात मारकर खोल दिया। अचानक एक पुलिस वाला बंदूक के साथ अंदर आया। रहस्यमय आदमी के पास कोई विकल्प नहीं था, उसने औरत को धक्का दिया। उसी समय डेविड, जो काम कर रहा था, अचानक कैमरे में देखा कि कोई उसके घर में घुसा है। अपनी पत्नी की सुरक्षा को लेकर चिंतित वह जल्दी से उठा और घर की ओर दौड़ा। जब वह घर पहुंचा, उसने देखा कि उसकी पत्नी सुरक्षित रूप से सोफे पर बैठी थी। डेविड ने आखिरकार राहत की सांस ली। आखिरकार इतनी परफेक्ट फिगर वाली पत्नी को हर कोई दोस्त बनाना चाहता है, लेकिन नासमझ पत्नी को लगा कि उसका पति उसी के लिए भागा आया है। लेकिन जब उसने अपने पति को अभी अभी की घटना बताई, डेविड अचानक मुड़ गया और ऊपर की ओर चला गया। अकेली पत्नी पुलिस के सामने शर्मिंदा हो गई। असल में उसके पहले घर लौटने का मकसद यह देखना था कि कहीं उसका तिजोरी तो गायब नहीं है। इस समय पुलिस वाले ने माहौल को बिगड़ते देख पुलिस स्टेशन में बुलावा आने का बहाना किया और निकल गया। पुलिस के जाने के बाद अन्ना का मूड खराब था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पति के लिए तिजोरी ज्यादा जरूरी होगी। अपनी पत्नी को गुस्से में देखकर डेविड जल्दी से समझाने आया। उसने झूठ बोला कि उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण गोपनीय दस्तावेज है। अपनी पत्नी को शक न हो, इसलिए उसने जल्दी से अन्ना का मुंह बंद कर दिया। लेकिन अनजाने में जब वह मीटिंग के लिए फिर से ऑफिस लौटा, अन्ना को अचानक उसकी जेब में एक चाबी मिली। पास में रखी रहस्यमय तिजोरी को देखकर अन्ना को उत्सुकता हुई और वह जल्दी से उसे पलंग की तरफ ले गई। फिर उसने अपने पति की जेब में मिली चाबी से तिजोरी सफलतापूर्वक खोल दी। जब उसने उसमें से दस्तावेज निकाले तो पाया कि वह वास्तव में उसके पति की कंपनी के कुछ गोपनीय दस्तावेज ही थे। लेकिन जब उसे लगा कि उसने अपने पति को गलत समझा था, अचानक ऑफिस में डेविड के सामने एक औरत आई जो उससे छेड़खानी करती दिखी। असल में ये औरत डेविड के बॉस की बेटी थी। दोनों के बीच पहले से ही एक गुप्त संबंध था। वह उठी और अपने पिता के सामने गई। जैसे ही उसने एक बहाना बनाकर अपने पिता को मीटिंग रूम से बाहर भेजा, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के डेविड से संबंध बना लिया। औरत ने अपने पति के साथ रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर की तैयारी की थी, लेकिन पता चला कि उसका पति ओवरटाइम कर रहा था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह आज देर से घर आएगा, लेकिन अनजाने में जैसे ही दोनों की फोन कॉल खत्म हुई, उसके पति और महिला सहयोगी के बीच सब कुछ बिगड़ गया। उसने अन्ना को अकेले घर पर छोड़कर ड्रिंक लेने गया। 30 सेकंड बाद डेविड, जो संतुष्ट था, कार से बाहर निकला और घर जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही वह निकला, उस औरत को अचानक कार के पीछे से कोई आवाज सुनाई दी। उसे कुछ गड़बड़ लगा और वह जांचने के लिए कार से बाहर आ गई, लेकिन उसे गैराज में कुछ भी खाली नहीं मिला। महिला डर गई और कार में बैठकर जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन किसे पता था कि इसी समय एक रहस्यमय आदमी अचानक कार में प्रकट हुआ। उसने महिला की गर्दन पर रस्सी बांध दी। थोड़ी ही देर में महिला की सांसें रुक गईं और वह मर गई। इसी समय अन्ना, जो अपने पति का घर पर इंतजार कर रही थी, अचानक दरवाजे के बाहर कुछ सुनाई दिया। उसने सोचा कि उसका पति वापस आ गया है, इसलिए वह दरवाजा खोलने गई, लेकिन उसने देखा कि दरवाजा तो बस हवा से खुला था। वह जल्दी से दरवाजा बंद करके कमरे में लौट गई ताकि अपने पति के घर आने का इंतजार कर सके। लेकिन किसे पता था कि जैसे ही वह कमरे में वापस गई, दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। अन्ना को कुछ गलत महसूस हुआ और वह जल्दी से दरवाजे की ओर भागी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मुझे तुमसे बात करनी है। तुम कौन हो? माफ करना, ये जरूरी है। मुझे काम करना है। क्या बात है? मुझे काम करना है। मैं जा रहा हूँ। अन्ना डर गई। उसे नहीं पता था कि उसके सामने खड़ा आदमी कौन है, लेकिन वह यह भी नहीं जानती थी कि क्या करना चाहिए। यह अचानक हुआ दृश्य अन्ना को और भी भ्रमित कर गया। एक आदमी बिना किसी कारण के उसके घर में घुस आया था। क्यों? आदमी ने जल्दी से समझाया। उसने अन्ना को बताया कि उसका पति धोखा दे रहा था और जिससे धोखा दे रहा था वह इस आदमी की पत्नी थी। जब अन्ना ने यह सुना तो उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। वह अपने पति डेविड को सबसे अच्छी तरह जानती थी। अन्ना को यह विश्वास नहीं हुआ कि आदमी कार से मेमोरी कार्ड निकालने वाला था। जब उसने उसमें तस्वीरें देखीं, तभी उसे विश्वास हुआ। और जब अन्ना जमीन पर पड़ी आदमी की चोट पर पट्टी बांधने वाली थी, तो उसने अचानक वहां एक मेमोरी कार्ड देखा। उस आदमी की कही बात याद करके अन्ना ने जल्दी से कंप्यूटर निकालकर उस कार्ड में मौजूद जानकारी देखी, लेकिन उसने जो देखा उससे वह डर गई। दरअसल
जब एक अकाउंटेंट अपने सहकर्मी को अलविदा कहकर घर जाने वाला था तो उसे याद आया कि उसका सामान उसके सहकर्मी की कार में रह गया है। लेकिन जब वह उसे लेने गया तो उसने देखा कि उसकी महिला सहकर्मी को किसी ने बेरहमी से मार डाला है। लेकिन वह कुछ समझ पाता उससे पहले एक काले कपड़ों वाला आदमी उसके पीछे बंदूक ताने खड़ा हो गया। जब अन्ना ने अपने पति को बेरहमी से मरा हुआ देखा तो वह बहुत दुखी हुई। लेकिन तभी जो आदमी अभी अभी जमीन पर गिरा था वह अचानक उसके पीछे प्रकट हुआ। उसने कहा कि वह एक पुलिस वाला है और जो आदमी अभी था वह डेविड के अफेयर वाली औरत का पति था। अगर अन्ना सहयोग करती तो वह गारंटी दे सकता था कि अन्ना को कोई खतरा नहीं होगा। सामने वाले ने जो सबूत दिखाए उन्हें देखकर अन्ना ने उस पर विश्वास किया। जब वह दूसरा आदमी वापस आया तो उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन जब वे दोनों उस आदमी की लाश को हटाने वाले थे तो उस आदमी ने अपनी पैंट में छिपी पिस्तौल निकाल ली। झगड़े में पिस्तौल अन्ना के सामने गिर पड़ी। उसने धीरे से उसे उठाया। उस आदमी को मारने के बाद वे दोनों जल्दी से उसकी लाश को डिक्की में छुपा देते हैं। लेकिन जब वह आदमी जो खुद को पुलिस वाला कह रहा था अपनी चोट का इलाज कर रहा था तो अन्ना ने डर के मारे देखा कि जिसे उसने मारा था वह असली पुलिस वाला था। सच जानने के बाद अन्ना पहले तो चुपचाप रही। उसे डर था कि अगर कुछ बोली तो दूसरा आदमी उसे भी मार डालेगा। लेकिन तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। उसकी सबसे अच्छी दोस्त मिलने आई थी लेकिन अन्ना ने उसे अंदर नहीं आने दिया। दूसरी औरत ने देखा कि अन्ना ने दरवाजा बंद कर दिया तो वह चली गई। लेकिन उसे शक हुआ क्योंकि यह अन्ना की आदत नहीं थी। वह फिर से घूमकर अन्ना के अंडरग्राउंड गैराज में गई। वहां उसे एक आदमी मिला जिसकी पीठ खून से सनी थी। उस आदमी ने बताया कि वह एक पुलिस वाला है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त खतरे में है क्योंकि एक आदमी अन्ना को तिजोरी खोलने के लिए मजबूर कर रहा था। अपनी दोस्त को बचाने के लिए उन्होंने गैराज में शोर मचाया। जब वह आदमी नीचे आया तो अन्ना की दोस्त ऊपर गई और अन्ना को बचाने लगी। जब वह आदमी वापस आया तो अन्ना ने चुप रहने का नाटक किया लेकिन उसकी दोस्त ने पीछे से डंडा उठा लिया था। वहीं पुलिस वाले जिन्होंने मदद के लिए कॉल की थी कमरे में घुस आए। जब देखा कि वे पुलिस हैं तो दोनों औरतों ने जल्दी से अपनी पहचान बताई। लेकिन जब तक बड़ी दाढ़ी वाला पुलिस वाला गैराज पहुंचा वह आदमी सामने आ गया। उसने पुलिस वाले को मार डाला और जल्दी से कमरे में वापस आकर दूसरे पुलिस वाले को भी मार डाला। दोनों महिलाएं भागने लगीं लेकिन अन्ना की दोस्त धीरे भागी और उस आदमी ने उसे पकड़ लिया। अन्ना जल्दी से बेसमेंट में आई और सारे लाइट्स चालू कर दिए। उसी समय जब वह आदमी उसकी दोस्त को नुकसान पहुंचाने ही वाला था लाइट्स देखकर वह बाहर चला गया और जब वह बाहर गई अन्ना तुरंत पहुंच गई। लेकिन जब वह अपनी दोस्त को बचाने ही वाली थी तो वह आदमी फिर से लौट आया। हालांकि अन्ना कमजोर नहीं थी। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद अन्ना फिर से उस आदमी के नियंत्रण में आ गई। लेकिन जब वह आदमी उसकी दोस्त को मारने वाला था तभी उसकी दोस्त ने हथकड़ी खोल ली। उस आदमी ने उसकी दोस्त को जोर से मारा और फिर बंदूक निकाली। लेकिन अचानक वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा और कोई आवाज नहीं निकाली। दोनों महिलाएं जल्दी से भागीं लेकिन तभी वह आदमी फिर से उठ गया और अन्ना की दोस्त को पकड़ लिया। उसी समय जो पुलिस वाला अब तक जिंदा था उसने अचानक बंदूक उठाई और उस आदमी को गोली मार दी। दोनों महिलाएं आखिरकार सुरक्षित थीं और मरा हुआ आदमी असल में अन्ना के पति का अफेयर था। तब अन्ना को अपने पति की तिजोरी में एक यूएसबी मिला। जब उसने उसे खोला तो पता चला कि उसमें उसके पति का अफेयर छिपा हुआ था। अपने पति को बदलने के लिए उसने उस महिला के पति को ईमेल करके सब बताया। अपनी पत्नी से बदला लेने के लिए उस आदमी ने यह सब कुछ रचाया था। फिल्म यहीं खत्म होती है।